22 मई टुडे टॉप हेडलाइंस करंट अफेयर्स एनालाइज योर डेली नॉलेज। आज का सुविचार, नियंत्रण। जिन लोगों को खुद पर नियंत्रण नहीं होता है वो लोग दूसरों को नियंत्रित करने के बिल्कुल भी योग्य नहीं होते। टुडेज डे, आज का दिन 22 मई इंटरनेशनल बायोडायवर्सिटी डे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। प्रतिवर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहते हैं। इसका प्रारंभ संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। प्राकृतिक एवं पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का महत्व देखते हुए ही जैव विविधता दिवस को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नैरोबी में 29 दिसंबर 1992 को हुए जैव विविधता सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया, किंतु कई देशों द्वारा व्यवहारिक कठिनाइयां जाहिर करने के कारण इस दिनों को 29 मई को बजाय 22 मई को मानने की निर्णय लिया गया। इसमें विशेष तौर पर वनों की सुरक्षा, सांस्कृतिक जीवन की कला, शिल्प, संगीत, वस्त्र, भोजन, औषधीय पौधों का महत्व आदि का प्रदर्शित करके जैव विविधता के महत्व एवं उसके न होने वाले खतरे के बारे में जागरूक करना है। क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे, कल का प्रश्न, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सुपर अर्थ की खोज की है? और आपके ऑप्शन थे, ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी रूस। और जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी न्यूजीलैंड। टुडे टॉप 10 हेडलाइंस। हेडलाइंस नंबर 1, देश में 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। इस बार यह दिवस कोरोना वायरस महामारी के बीच मनाया गया। आतंकवाद विरोधी दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य युवाओं को आतंकवाद और हिंसा के पथ से दूर रखना, शांति और मानवता का संदेश फैलाना, लोगों को जागरूक करना, एकता को बढ़ावा देना, युवाओं में देशभक्ति जगाना और आम लोगों की पीड़ा को उजागर करना है। आतंकवाद विरोधी दिवस का युवाओं सहित समाज के अन्य वर्गों को आतंकवाद विरोधी शपथ दिलाई जाती है। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरंबदूर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या के बाद ही 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया गया था। हेडलाइन सेकेंड, हाल ही में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की अनुमति मिलने के बाद कोविड-19 परीक्षण के दौरान लिए गए नमूने से आरएनए पृथक्करण हेतु बड़े पैमाने पर आगप्पेचित्रा मैग्ना नामक स्वदेशी किट के निर्माण की तैयारी की जा रही है। इस किट का विकास तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। आरएनए पृथक्करण किट के उत्पादन में बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु अप्रैल 2020 को इसकी तकनीक को आगप्पे डायग्नोस्टिक्स को हस्तांतरित कर दिया गया था। हेडलाइंस थर्ड, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक नया मोबाइल ऐप जारी किया है। इस ऐप को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा विकसित किया गया है, जो उम्मीदवारों को आगामी परीक्षाएं जैसे जेईई मेन, एनईईटी के लिए मॉक टेस्ट देने का सक्षम बनाया गया। इस ऐप की शुरुआत मुख्य रूप से उम्मीदवारों को उनके घरों में सुरक्षा और सुविधा के साथ उच्च गुणवत्ता वाले मॉक टेस्ट की सुविधा प्रदान करना है। हेडलाइंस 4, हाल ही में दिलीप उम्मेमन को भारतीय इस्पात संघ का नया अध्यक्ष चुना गया। इस संबंध में आईएसए द्वारा जारी सूचना के अनुसार अर्शेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ दिलीप उम्मेमन को आईएसए का अध्यक्ष चुना गया।
और ही वे तत्काल पदभार संभालेंगे। ध्यान तब है कि दिलीप उम्मेनन चयन 19 मई 2020 को आयोजित बोर्ड की असाधारण बैठक में किया गया था। हेडलाइंस। 20 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए 26 रक्षा वस्तुओं की खरीद को मंजूरी दी। यह सार्वजनिक खरीद आदेश 2017 को संशोधन के माध्यम से किया गया। रक्षा मंत्रालय ने अब तक 127 वस्तुओं को अधिसूचित किया है, जिसके तहत स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को वरीयता दी जाएगी। 127 वस्तुओं में से 26 वस्तुएं अधिक महत्वपूर्ण हैं। हेडलाइन 6। कोविड-19 का नॉर्थ ईस्ट मॉडल एक बड़ी सफलता रही। इस मॉडल की सफलता के कारण क्षेत्र के 5 राज्यों को कोविड-19 मुक्त क्षेत्र में घोषित किया गया। इसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड शामिल है। त्रिपुरा में विशेष रूप से CAPF केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बीच कोविड-19 मामलों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। असम इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राज्य है। असम में इस बीमारी को सीमित किया गया। हेडलाइन 7। दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बायोटेक्निक हेडलाइन 7। दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI। हेडलाइन 7। दक्षिण अंडमान द्वीप के एक दुर्लभ पाम के पेड़ को जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटैनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट JNTBGRI केरल में रोपित किया गया। इसकी विलुप्ति को रोकने के लिए इस प्रजाति को केरल में लाया गया। इस दुर्लभ पाम को पिनंगा अंडमानेसिस कहा जाता है और ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है। वर्तमान में इस प्रजाति के केवल 600 नमूने हैं। यह छोटा है और आमतौर पर सदाबहार जंगलों में पाया जाता है। हेडलाइंस 8। 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस योजना के 1 करोड़वें लाभार्थी के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत बीमारी का परीक्षण और उपचार निःशुल्क किया। कोविड-19 का परीक्षण ICMR द्वारा तय प्रोटोकॉल के अनुसार किया जा रहा है। हेडलाइंस 9। राजीव गांधी किसान न्याय नामक योजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू करने का निर्णय लिया है। योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने तथा किसानों को कृषि सहायता प्रदान करना है। योजना का शुभारंभ 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर किया जाएगा। हेडलाइंस 10। केंद्र सरकार ने ECLGS की शुरुआत कर 3 लाख करोड़ रुपए तक की आंतरिक फंडिंग को मंजूरी दी। इस योजना के तहत सदस्य ऋण संस्थानों को नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड NCGTC की ओर से 100% क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाएगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड द्वारा योग्य लघु, कुटीर एवं माध्यम उपक्रम MSME और इच्छुक कर्जदारों को गारंटी युक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन सुविधा के रूप में 3 लाख रुपए तक की अतिरिक्त फंडिंग के लिए 100% गारंटी कवरेज उपलब्ध कराई जाएगी। क्वेश्चन ऑफ द डे। आज का प्रश्न, किस देश ने लिम्पियाथुरा, लिपुलेख और काला पानी इन विवादित क्षेत्रों को शामिल करते हुए, जो कि भारतीय क्षेत्र है, नया राजनीतिक नक्शा तैयार किया है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार,
ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी पाकिस्तान। अगर इसका जवाब पता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका जवाब होगा क्या। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel, like, share and comment. Thank you so much. कॉन्टेस्ट से जुड़े रहिए। कॉन्टेस्ट से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।